हाय, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बढ़िया होंगे। और आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एक कमाल का नया टॉपिक जो कि है ग्रुप बाई एंड ऑर्डर बाई। दोनों चीज़ें हमारे एसक्यूएल के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो दोनों को समझने की कोशिश करते हैं आज की क्लास में बेसिकली। सो गाइस, लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड दिस इज द थिंग। ठीक है, दिस इज द थिंग, दिस इज आवर क्लास। कोई बात नहीं, यहाँ पर हम सारी चीज़ें नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर मेन एजेंडा लिखा हुआ है, अभी तक सेलेक्ट चल रहा है और उसे ही चलने देते हैं। सो बाकी परेशान होना नहीं है आपको, क्लास के नोट्स यहाँ पर मिल जाएंगे, बाकी सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन प्रॉपर तरीके से, एक एक लाइन बढ़िया से, क्यों हमने क्या लिखा, कैसे लिखा, क्यों क्यों, मतलब सब कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला। सो डोंट वरी अबाउट दीज थिंग्स एंड जस्ट फोकस ऑन द क्लास। दिस इज द लास्ट क्लास, सो आई हैव टू जस्ट रिमूव ऑल दिस थिंग। ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया है इसे नोट सेक्शन के अंदर, तो वहां से जाके आप इसे देख सकते हैं। दैट्स द बेसिक थिंग। ऑलराइट, नाउ अब यहाँ पर हम मूव करने वाले हैं इसके जो अलग पार्ट्स हैं, जो अलग चीज़ें हैं, जिसमें आज हमारा जो फर्स्ट एजेंडा है वो हम देखने वाले हैं यहाँ पर ऑर्डर वाई। ठीक है, ऑर्डर वाई को देखने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा गैप दे देते हैं ताकि ये कमेंट हमारा बन जाए और इसको अभी हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। अब लेट्स सपोज कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है अपने डेटा को एक ऑर्डर में देखने की ज़रूरत पड़ती है। लेट्स सपोज किसकी सैलरी सबसे ज़्यादा है, किसकी सैलरी सबसे कम है, कौन आज सुबह सबसे पहले आया था, कौन आज सुबह सबसे लास्ट में आया था, हमारे पास डेटा होता है। तो रैंडमली कोई कहीं आया तो हमें एक वैल्यू को ऑर्डर के अंदर जनरेट कराना पड़ता है, ऑर्डर के अंदर क्रिएट कराना पड़ता है, जिससे हम उसे प्रॉपर तरीके से, बढ़िया तरीके से देख लें। तो वहीं पे हमारा यूज़ होता है इस ऑर्डर का, एंड वहाँ पर हम ऑर्डर का यूज़ करते हैं। तो क्या होता है इसका मतलब और क्यों हम इसे यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें आपको दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर लेट मी टेक वन एग्जांपल, और जिसके थ्रू हम चीज़ों को आसान तरीके से समझेंगे। बाकी इसका थ्योरेटिकल पार्ट मैंने दिया है, ऐसा नहीं दिया। चलिए दिखाते हैं आपको थोड़ा सा अपना टाइम निकाल के, लाइक दिस पे नॉट दिस पे दिस। ये देखिए, ऑर्डर बाय की अगर आप बात करें तो ऑर्डर बाय इज अ कीवर्ड यूज टू सॉर्ट द सेट इन द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ऐसे सेलेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कि कोई भी चीज़ उसका ऑर्डर क्या है, एक छोटी से बढ़ती है, बढ़ती से छोटी, ऑर्डर किस तरीके से प्रेजेंट है, उसके लिए हम इसे यूज करते हैं। एंड इसी तरीके से अगर आप देखेंगे यहाँ पर ग्रुप बाय, तो इसका मतलब ये होता है ग्रुप बाय। आगे सेकेंड टॉपिक है हमारा आज का, ग्रुप बाय क्लॉज इज यूज टू ग्रुप रोज दैट हैव द सेम वैल्यूज इन द स्पेसिफाइड कॉलम। ठीक है, आगे बताएंगे यहाँ पर कि जो भी आपकी वैल्यू हो उनको अगर आप ग्रुपिंग करना चाहते हो, लाइक आपके एक डेटाबेस है, उसके अंदर मेल है, फीमेल है, ठीक है, एक एम्प्लॉय हैं जिनका परफॉर्मेंस है ग्रेटर देन, मतलब जो 20+ डेज आए हैं ऑफिस में, और कुछ हैं 10 डेज आए हैं, तो उनको अगर आपको ग्रुपिंग करनी, राइट, तो वो ग्रुपिंग कैसे करेंगे, आप इसका यूज़ करेंगे। बेसिकली समझ में आ चुका होगा। नाउ इस कमांड को हम जाएंगे, सिंपल सा रन करेंगे। जैसे ही आप इन्हें रन करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, सेलेक्ट फर्स्ट नेम एंड हायर डेट। फर्स्ट नेम हमने सेलेक्ट कर लिया एंड हायर डेट सेलेक्ट कर लिया, किससे, एम्प्लॉय से सेलेक्ट किया। ओके, इनको असेंडिंग ऑर्डर में करा, तो आप देखेंगे कि इनका जो ऑर्डर है, हायरिंग की डेट, वो हमारी 2005 से 2006 है, देन 2010 है, 2013 है, 2015, 17, 18 जो भी है, वो एक ऑर्डर के अंदर आपको देखने को मिलेगी। बट अगर आप इसे यहाँ पर ऑर्डर, यहाँ पर ASC नहीं डालते तो कैसा आंसर दिखेगा, लेट मी चेक यू। तो देखेंगे जैसे आप इसे करेंगे, तो यहाँ पर ऐसा कोई ऑर्डर 7 आ रही है, 8 आ रही है, 5 आ रही, 2 आ रही, नहीं, आपको चाहिए कि सबसे पहले हायरिंग क्या थी। ठीक है, उसके बेस पे कौन सा जो आपका एम्प्लॉय है पुराना, कौन सा कितना नया है, तो वो आपको चेक करना। कैसे चेक करोगे, सिंपल सा आ जाओगे आप, ASC लिख दोगे, बस एक वर्ड, और यहाँ पर ऑर्डर बाई लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऑर्डर बाई किस तरीके से आप ऑर्डर करना चाहते हो, इसका ASC का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर। तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर कि भाई साहब, आप यहाँ पर पता करना चाहते हैं कि आपका एम्प्लॉय सबसे ज़्यादा पुराना कौन सा है, तो आपको दिख जाएगा ये है बाबू, रोवर्ट जी है, जो सबसे पुराने हैं आपके लिए, राइट है। तो बस पता चल गया, यही तो हम चाहते थे, हमें पता चल गया, दैट्स इट, खत्म। ठीक है, और सबसे नए कौन से हैं भाई, ये जोसुआ जोसुआ हमारे सबसे नए हैं। 2020 में ही इनका सिलेक्शन वगैरह जो भी है प्रोसेस हुआ है, तो ये बिल्कुल नया आदमी है, और ये हमारे काफ़ी पुराने आदमी हैं। तो हमें पता चल जाता है किसको क्या इंपॉर्टेंस देनी, आपको वो भी यहाँ से समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या करा है, ऑर्डर का यूज़ कर लिया। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको और थोड़ा सा अच्छा यहाँ पर फील आए। हम बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं करेंगे, दो दो ठीक है, हर टॉपिक के लिए दो एग्जांपल्स इज मोर देन इनफ। जेंडर ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया। अब हमें क्या करना है, इसके बेस पे यहाँ पर इनको ऑर्डर डालना है। क्या है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड जेंडर, एम्प्लॉयज। ऑर्डर किसके बेस पे करना है, जेंडर के बेस पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना, और लास्ट नेम के बेस में असेंडिंग ऑर्डर करना। मल्टीपल चीज़ों को भी
हम अलग अलग ऑर्डर दे सकते हैं। लास्ट नेम जो है उनका असेंडिंग में होना चाहिए, जेंडर उनका डिसेंडिंग में होना चाहिए। चलो देख लेते हैं। तो जैसे हमने एग्जीक्यूट करा ऐसे, तो देख लीजिए डिसेंडिंग मतलब एफ के बाद एम आता है, तो ये देखिए पहले फीमेल आ गई सारी, फिर मेल आ गया। तो अगर आपको ऐसा कुछ करना था कि नंबर आपको अल्फ़ाबेट चाहिए थे, बट फीमेल को पहले रखना था, मेल को बाद में रखना, तो आपने क्या किया, जेंडर के जो नाम है ना, सॉरी, उसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया, जेंडर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया, तो आपका जेंडर देखिए ऐसा दिख गया। एंड जो हमारा मेल है वो, सॉरी, लास्ट नेम है, वो हमारा इस तरीके से दिखने लग गया। तो देखिए यहाँ पर लास्ट नेम एंड जेंडर के बेस पे यहाँ पर हमारे जो लोग हैं, एम्प्लॉय हैं, उनका नाम हमें देखने को मिल जाएगा। सो आई बिलीव दिस इज़ द थिंग, एंड आई होप कि आपको ये दोनों ही चीज़ें समझ में आई होंगी, और इन सारी ही चीज़ों को हम कमेंट कर देते हैं। ठीक है, बढ़िया रहेगा, कमेंट कर देते हैं, इसे बाद में आप आराम से देख लीजिएगा। डन है क्या, यहाँ तक समझ में आ रहा है? चलिए, सो नाउ अब मूव कर जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट, जो कि हमारा है सेकेंड स्टेज ऑफ टुडेज क्लास, और इसका जो टॉपिक है हमारा वो है ऑर्डर वाई। अब ऑर्डर वाई का मतलब क्या है? एग्जांपल हमने देखा कि आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ के ग्रुप्स बनाने हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर कॉलम है, उन कॉलम के अंदर ऐसा नहीं कि मल्टीपल कॉलम के अंदर करना चाहो, हाँ आप जो मर्जी उतने नंबर आप कॉलम्स के अंदर आप कर सकते हो, बट एक कॉलम के अंदर मल्टीपल जो ग्रुप्स हैं, कैटेगरीज हैं, उनको अगर आप करना चाहते हो, लाइक सपोज आपके एम्प्लॉय हैं, और ये एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी है, ठीक है, सैलरी कॉलम है, और उस सैलरी कॉलम के अंदर आपको कैटेगराइज करना कि 1 लाख के ऊपर किसे मिलती है, 2 लाख के ऊपर किसे मिलनी, तो उनका आपको ग्रुप बनाना है कि कितने लोगों को आप 1 लाख दे रहे हैं, कितने लोगों को 2 लाख दे रहे हैं। इस तरीके से अगर आपको चीज़ें करनी है, देन गो फॉर इट। कैसे? ऐसे, ये देखिए हमने यहाँ पर लिखा है जेंडर, और यहाँ पर हमने लिखा है एम्प्लॉय काउंट, एम्प्लॉय ग्रुप बाय जेंडर। तो हमारा जेंडर नाम का एक कॉलम था, उस कॉलम के अंदर कितनी मेल है कितनी फीमेल है, ये हमें काउंट करना है। और अगर सैलरी कॉलम होता तो हमें सिर्फ क्या करना पड़ता, सिर्फ यहाँ पर कर देते सैलरी, तो हमें पता चल जाता कितनी सैलरी किसकी कितनी ज़्यादा। बाकी आप अपने यहाँ बिटवीन कंडीशन भी लगा सकते हैं, एक रेंज भी दे सकते हैं, या मैक्सिमम वैल्यू भी सेट कर सकते हैं, जो मर्जी आप कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी क्वेरी लिखी जाती है बेसिकली, जिससे आप अपने डेटाबेस में चीज़ों को चेक करते हैं। तो सबसे पहले आता है सेलेक्ट, और वही अभी तक हम लोग देख रहे हैं। तो दैट्स इट गाइस, दैट्स इट। ओके, नाउ एग्जीक्यूट करते हैं इसे। कर दिया, तो नंबर ऑफ फीमेल है दिस, एंड नंबर ऑफ फीमेल इज दिस 9 एंड मेल इज दिस 11। तो हमें मिल गया काउंट, सिंपल सा, ठीक है, काउंट मिल गया हमें। और हमने यहाँ पर क्या क्या चीज़ें यूज़ की, देखिए हमने यहाँ पर एलियास को भी यूज़ किया। तो हमने इस कॉलम को एक नया कॉलम बना लिया, जिसमें हम डेटा को देखना चाहते थे, एम्प्लॉय काउंट, ठीक, नया कॉलम भी हमारा बन गया। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था ना कि एलियास कैसे बनाते हैं, एलियास का यूज़ क्या होता है। तो इस तरीके से जब भी आप काउंटिंग कर रहे हैं, तो आपने क्या करा, जो भी आपने यहाँ काउंटिंग करी है, उस काउंटिंग को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लिया, उसका नाम भी रख दिया, और वो यहाँ पर आपको दिख गया, ठीक है। आप चाहो इसे असेंडिंग डिसेंडिंग में लिखना, तो वो भी आपको यहाँ पर आराम से लिखने को मिल जाएगा। अब जो अभी हमने ऊपर पढ़ा असेंडिंग डिसेंडिंग, वो आप चाहो, ये आपका टास्क रहेगा कि उसको यहाँ पर जेंडर और फीमेल को, जेंडर के ऊपर अगर आप यहाँ पर चाहोगे ऑर्डर वाइज लगाना, तो लगा के दिखाओ कैसे लगाओगे दोनों चीज़ों को एक साथ। दैट्स इट गाइस, ठीक है, दैट्स इट। तो आई बिलीव ये चीज़ भी आपको समझ में आ चुकी होगी किस तरीके से हम इसे करते हैं, एंड क्या इसका पर्पस होता है। काउंट, किसी एक कॉलम के अंदर मल्टीपल चीज़ें हैं, उनको अगर आपको एक पर्टिकुलर ग्रुप्स के हिसाब से डिवाइड करना है, काउंट करना है, जो मर्जी करना है, आप उसको यहाँ पर कर सकते हैं इनका यूज़ करके। चलो एक और एग्जांपल देखेंगे, तो चीज़ें थोड़ी और क्लियर होने वाली हैं। डन है, चलो सेलेक्ट करना जेंडर, और हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा डेट इफ़ क्यूरेटेड। ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा, एंड आई बिलीव कि ये हमारा आ रहा है एवरेज। हमने एवरेज इस तरीके से निकाला, जो भी उनकी बर्थडे डेट है उनके बेस पे, और उसको स्टोर करा है एवरेज एज के नाम से, एंड उनको जेंडर, ठीक है। चलो पहले एग्जीक्यूट करा लें, उसके रिजल्ट के बेस पे आपको यहाँ पर इसे लेट मी एग्जीक्यूट इट। और जैसे हमने किया, तो देखिए इन सब का एवरेज डेट क्या है मेल का, इन सब का एवरेज डेट क्या है फीमेल का, वो हमने करा लिया। हम यहाँ पर सैलरी वगैरह पे इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि हमारे डेटा सेट के कॉलम में सैलरी है, राइट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी टेबल के अंदर आपको सैलरी मिल जाएगी, बट अभी हम इसी एम्प्लॉय टेबल के अंदर ही घुसे पड़े हैं। सो इन दैट देर इज नो सच कॉलम लाइक सैलरी। ऑलराइट गाइस, नॉट एट इशू, हमें कॉन्सेप्ट सीखने किस टेबल का यूज़ कर रहे हैं, नॉट एट ऑल इशू, ठीक है। सिंपल सा जो भी डेटा डो भी टेबल हो, आप स्टार्टिंग में जाएंगे एंड उसे सेलेक्ट कर लेंगे। कैसे सेलेक्ट करते हैं, आई होप मैंने आपको ये चीज़ बताई है, बिल्कुल बताई है। सो दैट्स द वे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया बेसिकली, अगर आप देखेंगे तो हमने एम्प्लॉय से एक नई कॉलम बना लिया। देखिए एलियास का यूज़ करके नया कॉलम बनाया, जिसका नाम है एवरेजेस, एंड ये हमने उसको एवरेज निकालने का फॉर्मूला लिख दिया है कि जो भी हमारी डेट थी जिस दिन हम यहाँ पर आए हैं, एंड डेट ऑफ बर्थ वाला बेसिकली ये डेट है,
एंड ये देखिए वर्थ ऑफ वर्थ हमने डाली है, उसको हमने डिवाइड किया है, उसके बेस पे हमें एवरेज एज यहाँ पर इन सारे लोगों की मिल चुकी है। दैट्स द ओनली थिंग, एंड ये हम कर सकते हैं एवरेज का वो सॉरी ऑर्डर बाई का यूज़ करके। किसी ने बताया नहीं कि ये हम यूज़ कर सकते हैं ऑर्डर बाई, नहीं, यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं ग्रुप का ऑर्डर के लिए। अगर हमें इन्हें अरेंज करना होता है कि मेल को हम पहले डालें या फीमेल को डालें, जिसकी एवरेज एज पहले है उसको पहले डालेंगे, तो उस चीज़ के लिए हम यहाँ पर ऑर्डर वाइज लगा सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास एंड दैट्स इट, ठीक है, दैट्स इट। सो गाइज, आज की क्लास का जो भी डेटा है हमारा, हम यहाँ पर जा रहे हैं और आपके लिए इस जगह पे इस सारे ही डेटा को मैं पेश कर देता हूँ, ताकि आज की क्लास आपके लिए यादगार है, ठीक है। तो दिस इज द थिंग वी हैव टू नो, वी हैव टू जस्ट रीड नाउ। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्लास, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं उसके बारे में। तो गाइज, अगली क्लास हमारी जो होगी वहाँ पर हम हैविंग होता है, लिमिट होता है, और ऐसे ही बाकी चीज़ें थोड़ी सी बची, बहुत ज़्यादा नहीं बची, वो ओकेजनली अगर आप देखेंगे। दैट्स इट, ठीक है, दैट्स इट। चलो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी वीडियो भी हो गई है 10 मिनट, इतनी वीडियो रखना था हमें लेंथ, बहुत ज़्यादा बड़ी करेंगे फिर आपको मन हटने लग जाता है। तो दैट्स इट गाइज, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाकी मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू गाइज।